भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करे अपने इंग्लिश का सपना साकार। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, how are you today? Are you okay? I hope so. Yesterday we studied 3 paragraphs of Champak magazine from chapter number 1. I hope so that you have remembered these all 3 paragraphs which I taught you yesterday. So yesterday I taught you the cold breeze envelops first paragraph, the calendar flutters second paragraph, and third paragraph I taught you over the past year. So गुज़श्ता कल आप लोगों को चंपक मैगज़ीन से 3 पैराग्राफ पढ़ाया गया था। आपसे कहा गया था कि आप इन तीनों पैराग्राफ को बार बार पढ़ें, कमोबेश 10 मरतबा पढ़ें और ग्रामर को मद्देनज़र रखते हुए सलीस उर्दू में तर्जमा करने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर ऐसा किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले पिछले सबक को आप क्लियर करिए, और अगर आपने पिछला सबक याद कर लिया है तो चलिए अब इस वीडियो लेक्चर में हम आने वाले आगे के 4 पैराग्राफ को समझते हैं, उसका सलीस तर्जमा करना सीखते हैं। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस सबक को एंड तक यानी इस पूरे वीडियो को गौर से देखिए और पूरा चैप्टर समझने की कोशिश कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अंडर 1 फॉर मंथ तक तो हम लोग कल पढ़ लिए थे, आगे पढ़ते हैं। Sneaking out to meet Ali and Imran was strictly not allowed by Abba and Ammi. अली और इमरान से मिलने के लिए चुपके से जाना अम्मी और अब्बा की जानिब से सख्त मना था। Was not allowed का मतलब मना था। अगर देखा जाए तो स्नीकिंग आउट टू मीट अली एंड इमरान का मतलब होगा चुपके से अली और इमरान से मिलने चले जाना। ये एक तरीके से सब्जेक्ट बनेगा डियर स्टूडेंट्स। वॉज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, ये जो पूरा ऊपर वाला लाइन है ये सब्जेक्ट है, और वॉज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये कौन सा टेंस होता है बताइए प्लीज़। अगर किसी भी जुमले में वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म आए तो ये कौन सा टेंस होगा? पास्ट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस होगा। और पैसिव वॉइस के अंदर अगर सब्जेक्ट को जिक्र करना चाहें तो बाई को लाते हैं, तो बाई के बाद अब्बा और अम्मी ये क्या बनेंगे? सब्जेक्ट बनेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप सो आपको इस सेंटेंस का सही तर्जमा समझ में आ गया होगा और टेंस भी पता चल गया होगा कि इसके अंदर कौन सा टेंस यूज़ हुआ है। तो इस जुमले के अंदर पास्ट सिंपल टेंस यूज़ हुआ है। स्नीकिंग आउट टू मीट अली एंड इमरान सब्जेक्ट है। डियर फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट जुमले पर नज़र डालते हैं। अम्मीज़ फ़ोन हैड रंग ओनली वंस और ट्वाइस ओवर द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स। अम्मी का फ़ोन बजा सिर्फ 1 मरतबा या 2 मरतबा। हैड के साथ रिंग रंग वर्ब का थर्ड फॉर्म है। कहीं भी अगर किसी जुमले में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म नज़र आए तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। लिहाजा इस जुमले के अंदर जो टेंस प्रयोग हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। अम्मीज़ फ़ोन ये सब्जेक्ट है, हैड के साथ रंग वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ओनली वंस और ट्वाइस ये ऑब्जेक्ट होगा। ओवर द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स का मतलब पिछले 1-2 महीनों में। अम्मी का फ़ोन सिर्फ 1 या 2 मरतबा ही बजा था पिछले चंद महीनों में। एंड देन देयर वॉज साइलेंस अगेन, और 1 मरतबा फिर से खामोशी तारी हो गई। द इंटरनेट कनेक्शन स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड विदाउट एनी नोटिस। इंटरनेट कनेक्शन शुरू होता था और बंद हो जाता था बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी इत्तला के। इंटरनेट कनेक्शन स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड, अगर गौर किया जाए तो इस जुमले के अंदर पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म यहाँ नज़र आ रहा है, और किसी भी जुमले में अगर सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म हो तो ये पास्ट सिंपल टेंस होता है। इसीलिए इसका तर्जमा हम माजी बाईद जैसा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी नेक्स्ट पैराग्राफ। चलिए अब हम अगले पैराग्राफ पर नज़र डालते हैं। ही थिंक्स ऑफ द लास्ट टाइम, वो पिछले समय को याद करता है। थिंक का सिला जब ऑफ होता है तो इसका मतलब होता है याद करना, और थिंक्स में एस लगा हुआ है, ये इस बात की दलील है कि ये प्रेजेंट सिंपल है। लिहाजा तर्जमा मैं ताहे वाला करूँगा। ही थिंक्स ऑफ द
लास्ट टाइम, वो पिछले समय को याद करता है। ही हैड हलवा, यम्मी डिलीशियस हलवा। ही के साथ हैड है और हैड के बाद हलवा ऑब्जेक्ट आ गया, ये सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट सिंपल टेंस होगा। तो उसने हलवा खाया था, यम्मी डिलीशियस हलवा, बड़ा मज़ेदार हलवा। एवरीथिंग वाज राशनड, हर चीज़ का राशन बंद हो गया था। एवरीथिंग वाज राशनड, ये पास्ट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस है और तर्जमा होगा हर तरह की चीज़ें, राशन पानी बंद हो गई थी। दिस रमज़ान, इस रमज़ान में। ही डिडंट गेट एनी न्यू क्लॉथ्स, इस रमज़ान में उसे नया कपड़ा भी नहीं मिला था। डिडंट गेट एनी न्यू क्लॉथ्स का मतलब होगा नया कपड़ा, उसे कोई भी नया कपड़ा नहीं मिला था। बट हसान अंडरस्टैंड्स, लेकिन हसान समझ जाता है और वो समझता है कि, दैट का मतलब कि, क्लॉथ्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, कि कपड़े अहम नहीं है, ये प्रेजेंट प्रेडिकेट का सेगा है डियर स्टूडेंट्स। थिंग्स वर चेंजिंग, चीज़ें बदल रही थी, ये कौन सा टेंस है? थिंग्स सब्जेक्ट है, वजवर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस होता है, लिहाजा ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। चीज़ें बदल रही थी एंड ही वॉज ग्रोइंग अप, और वो बड़ा हो रहा था। ग्रो अप का मतलब पलना बढ़ना, बड़ा होना। हसान, आई एम हीडेड टू रुखसार आंटीज़ हाउस, हसान, मैं रुखसार आंटी के घर जा रही हूँ। अम्मीज़ वार्म वॉइस रीचेज हिम फ्रॉम द किचन, अम्मी की गर्म जोशी वाली आवाज़ उसके कानों तक किचन से पहुँचती है या पहुँची। नेक्स्ट पैराग्राफ पर नज़र डालेंगे। अम्मी, आई वॉन्ट टू गो विद यू, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। ये कौन सा टेंस है ब्रो? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हसान प्लीज, हसान मिन्नतें करता है, हसान दरख्वास्त करता है, अपील करता है, मिन्नत करता है, ये भी कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस। ही हैज़ेंट बीन टू बाजार और एनीवेयर इन अ लॉन्ग टाइम, वो बाजार या किसी दूसरी जगह एक लंबे समय से नहीं गया है। डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि एक पैराग्राफ, 2, 3 और 4, ये 4 पैराग्राफ आज के लिए काफ़ी होगा। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ये जो 4 पैराग्राफ मैंने पढ़ाया है, इसमें हर पैराग्राफ को सबसे पहले आप 10 मरतबा रीडिंग करें। उसके बाद तमाम जुमलों के अंदर ग्रामर को तलाश करें कि ये जुमला कौन सी ग्रामर से बिलोंग करता है, इसमें कौन सा टेंस पाया गया है। हल्ले लुगत को आप डिक्शनरी से फाइंड आउट करें और फिर सलेस तर्जमा ग्रामर के मुआफिक करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप तर्जमा नवेसी पर कादिर हो जाइएगा। इजाज़त दीजिए अपने टीचर खुर्शीद अनवर को, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।